आम आदमी को जो साफ सुथरा बंदा है उसको तो यहाँ जीने का हक ही नहीं दिया। वो तो यहाँ से जान छुड़ा के भागता है। वो तो समझता है मेरी इज्जत बच जाए तो हो जाता है। तो ये जुल्म है। ये जो जब किसी मुल्क से जब पैसा जाता है ना तो वो बेसिकली ब्लड होता है। वो ब्लड सर्कुलेशन में रहता है तो कोई कारखाना, फैक्ट्री, कोई रोजगार, कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई किसी को जॉब, कोई किसी बच्चे की कोई स्कूल चल जाएगा, कोई थोड़ा बहुत उसको मिल जाएगी तनख्वाह। वो मिलती क्या है? वो तो कुछ भी नहीं, उसमें तो उसका गुजारा नहीं होता। वो बेचारा अपने ही रिश्तेदारों को जो है वो नोचना शुरू करता है और वहां से फिर एक तबाही और एक ऐसा ट्रिकल डाउन इफेक्ट पैदा होता है जिसकी वजह से मुल्क के अंदर बहुत नुकसान होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑन टीवी। पाकिस्तान में सरकारी नौकरों ने इस मुल्क को कंगाल करके रख दिया है। जो लोग कोई कारोबार करने वाले थे, जिनका कोई कारोबार चल रहा था, जो यहाँ इंडस्ट्री छोटी मोटी गई गुजरी रही सही कसर थी वो चला रहे थे, वो भी पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। एक इंकशाफ हुआ है FBR के एक्स जो चेयरमैन थे शब्बर जैदी के ने किया है कल। ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स कराची में उन्होंने कहा कि 150 अरब डॉलर की पाकिस्तानियों के जो एसेट्स हैं वो बैरून मुल्क हैं। 150 अरब डॉलर और हमारा कुल कर्जा 130 अरब डॉलर है बैरूनी, इससे ज़्यादा। और इसमें से सिर्फ 50 अरब डॉलर वो हैं कि जो कोई कारोबारी यहाँ से तंग हुआ और बेच बांट के वो चला गया, क्योंकि यहाँ अदालतें ख़राब हैं, नैब है, अदारे हैं, अदारों में लोग जो हैं वो लूट मार करते हैं, भत्ते लेते हैं, अगवा करते हैं, ज़लीलो ख्वार करते हैं। तो अमीर आदमी पैसे बेच बांट के पाकिस्तान से बाहर जाता है और इनको बददुआएं और लानते बेचता है कि मुल्क का क्या हशर कर दिया। जो हज़रत कायदे आज़म ने मुल्क बनाया था, इन नौकरों ने उस मुल्क को तबाह कर दिया। 150 अरब डॉलर, ये कोई छोटा पैसा नहीं है। ये आम आदमी का नवाला था जो कि वो तो लेके चले गए हैं। वो जो 50 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर तो है ही हराम का। 50 अरब डॉलर वो है कि जो बेच बांट के कोई कारोबार करने वाला लेके था। 100 अरब डॉलर इन नौकरों ने, इन सियासतदानों ने, इन ब्यूरोक्रेसी ने, इन अदलिया की गंदी और काली भेड़ों ने पैसा लेकर गए हैं। ये 11 अरब डॉलर तो अभी ये दुबई लीक्स की प्रॉपर्टी में हुआ है। और पता है उनके जो प्रॉपर्टीज है ना वो इनकी बेगमात के ऊपर है। आप सोचिए इनकी बेगमात का क्या काम है, वो क्या कारोबार करती हैं, वो कैसे कमाती हैं पैसा। ये हराम का पैसा उनके नाम के ऊपर वहां जायदादें ले जाती हैं और इस मुल्क को कंगाल किया जाता है। अल्लाह ताला इनको गारत करेगा, तबाह करेगा इन जालिमों को जिन्होंने मुल्क का ये हशर किया है। गरीब आदमी तो पिस गया, वो तो बोल ही नहीं सकता। एक वो तबका है जो हमारे जैसा है, जो बेचारा अपने जोर बाजू पे रोटी कमा लेता है और वो बात भी कर सकता है। वो कोई वरना तो ये तो काली भेड़ें जो हैं वो तो लोगों को तबाह करके चली गई हैं। 150 अरब डॉलर को छोटी अमाउंट नहीं है। दरअसल रखा क्या है इन्होंने, इन नौकरों ने इन हुकूमतों बदलने के चक्कर में आम आदमी को जो साफ सुथरा बंदा है उसको तो यहाँ जीने का हक ही नहीं दिया। वो तो यहाँ से जान छुड़ा के भागता है। वो तो समझते हैं मेरी इज्जत बच जाए तो हो जाता है। उनकी औलादें बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं, उसके बाद वो कहती हैं कि यहाँ तो जन्नत है, आप तो जहन्नम में हैं, दफ़ा करें इस मुल्क को और वहाँ आ जाएं। वो जब औलाद कहती है ना तो बंदा मानता है, किसी की बात नहीं मानता, औलाद की ज़रूर मानता है। उसे पता होता है कि यार सारा मैं उसी के लिए तो है, क्योंकि वो यहाँ से बेचते हैं और जाके वहाँ से सेटल हो जाते हैं। वहाँ वो बेहतरीन कारोबार कर रहे होते हैं, वहाँ उनकी एक लाइफ है, वहाँ उनको सिक्योरिटी है, कोई अदालत नहीं पकड़ेगी, कोई नायब नहीं है, कोई गुंडा डाकू बदमाश नहीं है, कोई सरकारी नौकर जो है वो नहीं है, वो जो अंधे हुए हुए हैं जिनके मुंह को खून लगा हुआ है वो नहीं है। वो तो सारा सुकून है वहाँ पे। और ये लूटने वाले भी वहीं पैसा लेके जाते हैं। इन्होंने भी यहाँ नहीं रहना। और आम आदमी जिसका ये मुल्क है, जिसके नाम के ऊपर कर्जा चढ़ा रहे हैं और उसके नाम के ऊपर हुकूमतें कर रहे हैं, ठंडे कमरों में बैठे हैं और इनकी बेगमात जो है वो अय्याशियाँ कर रही हैं, वो इस मुल्क वो जो है वो जीने के काबिल नहीं है यहाँ पे। आलम ये है, बदकिस्मती है। इतने नीच, इतने घटिया, इतने कमीने लोग कभी किसी ने दुनिया में देखे नहीं होंगे जो कि पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार हैं, कि जिन्होंने इस हद तक मुल्क को ले गए हैं, इस लेवल पे ले गए हैं मुल्क को कि आप सोचें तो आप जैसा बंदा जो बंदा तो थोड़ा सा एहसास रखने वाला है ना, वो तो उनको तो घिन आएगी इनकी बेगमात से और इनसे घिन आएगी इनको। इतने नीच, इतने घटिया हैं, हद है। तो ये जुल्म है। ये जो जब किसी मुल्क से जब पैसा जाता है ना तो वो बेसिकली ब्लड होता है। वो ब्लड सर्कुलेशन में रहता है तो कोई कारखाना, फैक्ट्री, कोई रोज़गार, कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई किसी को जॉब, कोई किसी बच्चे की कोई स्कूल
चल जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत उसको मिल जाएगी तनख्वाह। वो मिलती क्या है, वो तो कुछ भी नहीं, उसमें तो उसका गुजारा नहीं होता इसके बावजूद भी। लेकिन जब वो भी ख़त्म हो जाता है तो वो फिर बिल्कुल सड़क पे आ जाता है, और जब वो सड़क पे आ जाता है तो वो तो फिर तबाही है। वो अपनों को ही नोचता है, रिश्तेदारों को नोचता है, उनके बारे में वो सोचता है। वो क्योंकि अनपढ़ होता है, उसको पता नहीं होता कि जालिम कौन है, ना उसको किसी सरकारी नौकर, बड़े नौकर का पता, ना उसकी बेगम का पता कि वो क्या लूट मार कर गए हैं। वो बेचारा अपने ही रिश्तेदारों को जो है वो नोचना शुरू करता है, और वहाँ से फिर एक तबाही और एक ऐसा ट्रिकल डाउन इफेक्ट पैदा होता है जिसकी वजह से मुल्क के अंदर बहुत नुकसान होता है। और ये इन लोगों ने जो है ना जुल्म इतना किया है कि यानी इस मुल्क से एक तो लूट के पैसा लेके जा रहे हैं, और दूसरा वो जो लोगों के पास कारोबार का पैसा था वो भी बाहर ही जा रहा है। हर किसी को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो यहाँ पीछे अफगानिस्तान बनाएंगे। खैर अफगानिस्तान भी अब बेहतर हो गया क्योंकि वहाँ अल्लाह रसूल को मानने वाले लोग आ गए। यहाँ तो लादीन लोग हैं, इनका तो नस्ल ही नहीं है, ना आगे पीछे ना पीछे पता है, पैसा इनका माई बाप है, बदकिस्मती से कहना पड़ता है। बड़ा अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए। टॉप 20 देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।